नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। आज सदन में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी की पूर्व सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा के कार्यालय में अपराधियों का बोलबाला था, बदमाश खुलेआम घूमते थे और कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई थी। यहाँ तक कि बिजली आपूर्ति भी बदहाल थी। उस समय सिर्फ 5 जिलों में ही नियमित बिजली आती थी, बाकी प्रदेश अंधेरे में डूबे रहते थे। पाठक ने कहा कि मौजूदा योगी सरकार ने प्रदेश की तस्वीर बदल दी है। आज कानून व्यवस्था मजबूत है और यूपी गेहूं व चीनी उत्पाद में पूरे देश में नंबर 1 बन गया है। उन्होंने दावा किया है कि विकास के हर क्षेत्र में प्रदेश आगे बढ़ रहा है। इसी बीच सपा विधायकों ने डिप्टी सीएम से सवाल दागते हुए पूछा कि आपका विजन क्या है। विपक्ष का कहना है कि सरकार को भविष्य की ठोस योजना स्पष्ट करनी चाहिए ताकि जनता को पता चले कि आने वाले वर्षों में किस दिशा में काम होगा। जनसंघ के संस्थापक दार्शनिक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय का जो सिद्धांत है, वो हम समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। आज हम कह सकते हैं एग्रीकल्चर उत्पादन में नोट करिए, एलओपी साहब लिखिए, आज गेहूं उत्पादन में पूरे देश में नंबर 1 पर हम हैं। हम दुग्ध उत्पादन में पूरे देश में नंबर 1 पर हैं। हम चीनी उत्पादन में पूरे देश में नंबर 1 पर हैं। ये रिकॉर्ड है, आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। ये तो खुशी की बात, आप सबको खुश होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत 2047 के संदर्भ में स्पष्ट कहा है कि कम से कम सरकारी दखल, अधिकतम सुगमता और इस लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता स्वस्थ भारत से होकर के जाता है। ये सोच है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। आदरणीय अध्यक्ष जी, पिछले 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश में जनमानस ने बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। आज हम कह सकते हैं कि 2017 में मेडिकल कॉलेज कितने थे किसी से छुपा नहीं है। आज 80 मेडिकल कॉलेज पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं और उसमें 44 सरकारी क्षेत्र में है। तो एम्स लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है। रायबरेली और गोरखपुर में एम्स की स्थापना हो चुकी है। आज आदरणीय अध्यक्ष जी, सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की सीटों की संख्या 5250 से हो गई है और पीपीपी के तहत 350 सीटें भी हैं। नर्सिंग कॉलेजों का भी लगातार मेडिकल कॉलेज से जोड़ करके निर्माण हो रहा है, जिसमें 80 सभी निर्माणाधीन है। प्रति लाख जनसंख्या बेड पर की संख्या 18.26 से बढ़कर 33.69 हो गई है। हेल्थ वर्कर प्रति 10,000 पर 13.23 से बढ़कर 35.71 हो गए हैं। आयुष्मान भारत योजना में उत्तर प्रदेश ने पूरे देश में नंबर 1 पर लाने का काम किया है। आज 5.5 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाकर गरीब को 5 लाख तक के निःशुल्क इलाज की गारंटी देने का काम उत्तर प्रदेश ने किया है। सबसे बड़ी बात अध्यक्ष जी, संचारी रोग अभियान चला करके हमने जो मच्छर जनित रोग थे, जो वेक्टर जनित रोग थे, संचारी रोग थे, उन पर पूरी तरह से नियंत्रण पाने में सफलता हासिल की है। आज हम कह सकते हैं इंसेफ्लाइटिस जैसे घातक रोग लगभग समाप्त हो गए हैं। मलेरिया, डेंगू, कालाजार पर प्रभावी नियंत्रण आपकी सरकार की मेहनत की वजह से पूरी हो पाई है। हमारा मानना है कि हम शिक्षा को, चिकित्सा शिक्षा को पूरा अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, 2047 तक मातृत्व मृत्यु दर को वर्तमान 141 से घटाकर 20 प्रति 1 लाख जीवित जन्मों तक काम करने को लक्ष्य प्राप्त करना है। नवजात मृत्यु दर वर्तमान 28 से 6 और 5 वर्ष से कम आयु की मृत्यु दर को वर्तमान 43 से 9 तक ले जाना है। इन सबके सूचकांकों में देश के शीर्ष 5 राज्यों में स्थान प्राप्त करना है। टीबी, मलेरिया, जल जनित रोग इत्यादि का 2030 तक संपूर्ण उन्मूलन करना है और हेपेटाइटिस और अन्य संक्रामक बीमारियों पर नियंत्रण करना है। कोविड-19 की आपदा ने हम सबको इस बात के लिए सजग किया है, पूरा विश्व अब एक है। कोई भी वायरस एनिमल कांटेक्ट से मनुष्य में विश्व के किसी भी कोने से आ सकता है। ऐसे में हमें नित्य नई तकनीक का उपयोग करके निरंतर रोगों की सर्विलांस रोकथाम प्रणाली को विकसित करना होगा और मुझे आशा है उत्तर प्रदेश
पूरे देश में इसका नेतृत्व करेगा। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश विकसित होगा, प्रदेश के लोगों की औसत आयु बढ़ेगी, वैसे वैसे गैर संक्रामक रोग और मानसिक स्वास्थ्य का भार बढ़ेगा। हमें 2047 तक डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर और अन्य संक्रामक रोगों के बोझ को कम करके देश के शीर्ष 5 राज्यों में स्थान प्राप्त करना होगा। इसके लिए न केवल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्रारंभिक जांच, स्क्रीनिंग, ट्रीटमेंट को बढ़ाना होगा, बल्कि लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने हेतु प्रेरित करना होगा और नशा मुक्त धूम्रपान को प्रोत्साहित करने हेतु बेहतर प्रयास करना होगा। सदन में इस मुद्दे को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई और माहौल गर्मा गया। प्रदेश की राजनीतिक और विधानसभा की हर बड़ी अपडेट के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी महत्वपूर्ण खबर आपसे न छूटे।